यूक्रेन में बिगड़ते हालात के बाद पूरे देश के साथ साथ बिहार भी काफी चिंतित है। दरअसल इसकी वजह यह है कि बड़ी संख्या में मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। यूक्रेन के कई हिस्से बमों के धमाकों से थर्रा उठे हैं। इसी बीच उन छात्रों के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं जो यूक्रेन में फंसे हैं। यूक्रेन में बिगड़ते हालात के बाद पूरे देश के साथ साथ बिहार भी काफी चिंतित है। दरअसल इसकी वजह यह है कि बड़ी संख्या में मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। यूक्रेन के कई हिस्से बमों के धमाके से थर्रा उठे हैं। इस बीच उन छात्रों के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं जो युद्ध की आशंका के कारण अपने स्वदेश लौटना चाहते थे। बिहार के कई छात्र पढ़ने के लिए यूक्रेन जाते हैं। उनमें वहां से MBBS करने का उत्साह होता है, लेकिन कई छात्र वहां फंस गए हैं। कटिहार के दर्जन भर से ज्यादा छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। इसी कड़ी में कटिहार की 2 छात्राओं के फंसे होने की जानकारी सामने आई है। इनमें से एक निधि झा और दूसरी निक्की पटेल है। दोनों छात्राएं MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गई थीं। वहां युद्ध के हालात बनते देख वापस लौटने वाली थीं, लेकिन तब तक देर हो गई थी। निक्की पटेल फलका के प्रखंड के भंगहा पंचायत की पूर्व मुखिया किरण पटेल की बेटी हैं। हमारी बच्ची यूक्रेन में निक्की पटेल और उसके 2 दोस्त अभिराज, ओम कुमार, ये तीनों साथ रहते हैं। वैसे तो ढेर सारे बच्चे इंडिया को यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हम जब कल 6 बजे न्यूज़ देखे कि वहाँ युद्ध छिड़ गया है तो हम बहुत घबरा गए। हम इसलिए बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं कि हमारी बच्चे और इंडिया के जितने भी बच्चे हैं उनको किसी तरह लाने का प्रयास किया जाए। हम सदा उनके लिए आभारी रहेंगे। हम लोग का हालत बहुत ख़राब है, हम लोग बच्चे के लिए रो रहे हैं। वहीं दूसरी छात्रा कटिहार के लोहिया नगर की रहने वाली निधि झा हैं, जो यूक्रेन में फंसी हैं। निधि का परिवार अपनी बेटी को लेकर काफी चिंतित है। पिता चंद्रशेखर झा और मां रूपा झा ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी बेटी को सुरक्षित अपने वतन वापस लाया जाए। झा की मां रूपा झा हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं चेहरे पर और आंखों में नमी है। निश्चित रूप से जिनका जिगर का टुकड़ा इस हालात में फंसी हुई है तो चिंताएं सबकी बढ़ जाती है। बात हो रही निधि से कि मतलब वो वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम में है। बस हमारे बस सरकार से यही है कि वो सारे भारतीयों को अच्छे तरीके से वापस ले आए। बस सभी छात्र जितने भी हैं वो सही सलामत अपने अपने घर आ जाएं। 3 साल से मेरी बेटी वहाँ है। क्या चीज़ की तैयारी कर रही है? मेडिकल की तैयारी कर रही है। वो भी 1 महीना पहले ही गई है कटिहार से। जनवरी में वो गई है। डर तो बना हुआ है क्योंकि वो पहले कहीं और रहती थी, अभी उस जगह को छोड़ के वो लोग अभी हॉस्टल में हैं, सब साथ में हैं। बस खाने पीने से लेके बहुत तरह का उससे प्रॉब्लम है। बाहर निकलने में भी डर है अब तो डरी हुई तो है वो वहाँ पे। नहीं फिर भी उसको हिम्मत दे रहे हैं, वो भी हिम्मत कर रहे हैं। नीमा हम लोग सब ठीक हैं, सब एक साथ हैं। बस उसी से अब उम्मीद है और क्या कहें। सरकार से यही मांगे बस वो जितना जल्द से जल्द सबको ले आए। मेरी नतनी लगती है। इसका तो कोनो बातें नहीं उठता है कि कितना चिंता, हम क्या बताएं। और बहुत चिंता है। हम यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो है सभी बार घर आ जाए। ये नहीं सोचे थे उतना दूर बच्चे जाएंगे, ऐसे जिसमें फंस जाएंगे, ये नहीं सोचे थे कभी। सरकार से ही मांग है कि बच्चे वापस करें। भारत का जितने बच्चे हैं वो सबको वापस लाए वहाँ से। मेरी भतीजी है, वो वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंसी हुई है और जितना जल्द से जल्द हो सके वो आ जाए, क्योंकि उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है खाने की। तो भोजन वगैरह मिल नहीं पा रहा है। तो सरकार से बस यही गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द सारे बच्चे को, मेरी भतीजी को भी साथ में सबको लेके यहाँ आ जाए। निधि मेरी बहन है, बड़ी बहन है। KBC के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द कोई एक्शन ले और वो वहाँ पे जितने भी बच्चे फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रही है और बस उसे सही सलामत घर पहुँचा दिया जाए। तो जैसा कि पूरे दुनिया को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे में भारत के कई छात्र छात्राएं वहां
फंसकर अपने सरकार से, अपने परिजनों से गुहार लगा रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द सकुशल और सुरक्षित अपने परिजन के पास, अपने माता पिता के पास लौट आए। हम भी केबीसी के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं कि जितने भी छात्र छात्राएं भारत के फंसे हुए हैं, चाहे बिहार के हो, कटिहार के हो या फिर अन्य जिले के हो, वो सभी लोगों को सुरक्षित भारत लाया जाए। में है वो वहाँ फंसी हुई है और चिंतित है, पूरा परिवार चिंतित है इनका। स्वाभाविक भी है, युद्ध जैसा सवाल आ जाए जहाँ पर, वहाँ स्वाभाविक है कि चिंता होगी। और रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से युद्ध हो रहा है, लोग सहमे हुए हैं। पूरे देश के जितने भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं या नौकरी पेशा में लोग हैं, वो सभी लोग सहमे हुए हैं। निधि वहाँ पर है, उनसे बात हुई, अभी हम लोग को संवाद हुआ है मोबाइल से, तो हिम्मत तो दे रही है, लेकिन उनकी माँ, उनके फादर, उनके नाना, उनके नानी, बहन, सभी लोग चिंतित हैं। और हम लोगों ने हिम्मत दिया है। भारत सरकार से हम लोग सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द हो हमारे बच्चे हमारे पास आना चाहिए। वहीं कटिहार जिले के मनसाही प्रखंड निवासी प्रदीप कुमार सिंह का बेटा भी यूक्रेन में फंसा है। अपने बेटे को लेकर परिजन सहमे हैं। परिजनों ने सरकार से बेटे को सकुशल वापस लाने के लिए मोदी सरकार से गुहार लगाई है। परिजनों से हुई बातचीत में यूक्रेन में फंसे बेटे ने बताया कि यूक्रेन के विनित्सा शहर में बंकर में अपने दोस्तों के साथ छिपा हुआ है। बमबारी लगातार जारी है, खाने का कोई इंतजाम उनके पास नहीं है। कुछ जगह पे है लेकिन सब जगह पे नहीं है। सरकार द्वारा हमारी कोई मदद नहीं की गई है और यहाँ पर कभी भी हमला हो सकता है। विनित्सा सिटी में कीव में हमला हो चुका है, तो हम निवेदन करेंगे जल्द से जल्द हमारी मदद की जाए सरकार से। यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों के परिजनों ने सरकार से बच्चों की वापसी को लेकर गुहार लगाई है। हमारे साथ एक विनीत कुमार नामक विद्यार्थी थे जो कि मेडिकल का तैयारी कर रहे थे, यूक्रेन में फंसा हुआ है। उनके ही गार्जियन से सीधे रूबरू होते बात कर रहे हैं। हाँ, मेरा लड़का अभिनव कुमार जो 3rd ईयर MBBS का छात्र है विनित्सा यूनिवर्सिटी में, वो कल से बहुत भयभीत है। कल उसका टिकट था, लेकिन अचानक उसके मेल पे आ गया कि टिकट कैंसिल हो गया और शहर पे हमला हो गया, यूक्रेन में हमला हो गया। इसके डेरा के आसपास भी एयरबेस पे हमला हुआ, तो वहाँ से 10 किलोमीटर दूर सुरक्षित जगह पे चले गया है। और अभी इसको खाने पीने का बहुत दिक्कत है। बातचीत हो रही है अभी, लेकिन पानी बिजली जब दिक्कत हो जाएगा, अभी बिजली का है, अगर बिजली कट गई, गुल हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अभी कुछ नहीं है, अभी लोग अपने भरोसे है, लोग अपने सुरक्षित जगह पे अपने भाग के जाके शरण ले रहा है जहाँ तहाँ। भारत सरकार से चाहते हैं कि हम लोग पहले भी टिकट कटा चुके, अचानक टिकट कैंसिल हो गई, जो पैसा था हम लोग के पास वो लग गया, पैसा वापस नहीं होगा, तो स्टूडेंट को पीएम आपदा फंड से लाने का कुछ व्यवस्था किया जाए। सभी गार्जियन के पास अचानक पैसा नहीं है और फ्लाइट भाड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। टिकट कटाया तो उतना पैसा लगा, अभी हर गार्जियन की इतना पैसा नहीं न रहता है समय पर कि हम दे सकते हैं। भारत सरकार से निवेदन यही है कि मेरा बच्चा सही सलामत अपना वापस घर आ जाए, यही करना चाहते हैं। यूक्रेन में रूस के हमले के बीच वहां फंसे नागरिकों के लिए भारत सरकार उन्हें सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में यह फैसला हुआ। सभी विशेष उड़ानों का खर्च सरकार उठाएगी। यूक्रेन में हजारों की संख्या में मेडिकल स्टूडेंट्स और अन्य नागरिक फंसे हैं। यूक्रेन से लगे पड़ोसी देशों में सड़क मार्ग के रास्ते भारतीय नागरिकों को पहुंचाया जाएगा। वहां से उन्हें प्लेन के जरिए स्वदेश लाया जाएगा। कटिहार से तरुण कुमार, पलका से विजय कुमार और मनसाही से मोहम्मद राहिल की रिपोर्ट।